सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में आप सभी प्रिय भाइयों बहनों को सलाम कबूल हो। पिछली मर्तबा जो एक वीडियो क्लिप तैयार किया था और आप तक पहुंचाया था, उसमें अपने स्वयं के विषय में मेरी सांसारिक गवाही और उसमें थोड़ी सी आत्मिक गवाही भी शामिल थी, आपके साथ में साझा किया था। प्रिय भाइयों बहनों, जैसा कि आपको पिछली क्लिप में बताया था कि परमेश्वर ने अपने अनुग्रह से सन 1984 में इन द ईयर ऑफ 1984 भाई DGS दिनाकरण की मीटिंग्स के दौरान, जो कि जबलपुर में हुई थी, परमेश्वर ने अपने अनुग्रह से मुझ बदकार को चुना, ठहराया और वचन की सेवकाई का कहना चाहिए कि वचन की सेवकाई की जिम्मेदारी दिया। और परमेश्वर का वचन स्पष्ट रूप से कहता है कि परमेश्वर के वचन की सेवकाई जो है वो एक जिम्मेदारी है, वो एक जिम्मेदारी है, ना सिर्फ मुझ अधम पापी के लिए, लेकिन हर एक उस व्यक्ति के लिए जिसके घर में ये पाई जाती है। अब वो चाहे अपने शब्दों के द्वारा से प्रचार करे और चाहे अपनी ज़िंदगी के द्वारा से, लेकिन सुसमाचार का प्रचार हर एक की जिम्मेदारी, हर एक मसीही की जिम्मेदारी है, हर एक ईसाई की जिम्मेदारी है। तो प्रिय भाई बहनों, हम या यूँ कहूँ कि मैं खुदावंद का सबसे ज़्यादा निकम्मा सेवक आशीष कुमार साइमन आपके समक्ष, आपके सामने परमेश्वर के वचनों को लेकर के आना चाहता हूँ। और जैसा मैं पहली मर्तबा आपसे कह चुका हूँ कि पिछले वीडियो क्लिप में, कि आपके साथ में पहली बार इस वीडियो क्लिप के माध्यम से जुड़ रहा हूँ। मुझे कुछ नहीं मालूम कि कैसे करते हैं, कैसे बनाते हैं, कैसे भेजते हैं, कैसे पोस्ट करते हैं, और उसके विषय में किस तरह से कुछ लिखते हैं, कुछ नहीं मालूम। कलीसिया के ही एक दो बच्चों ने बताया, लेकिन बालों को आप देख सकते हैं, बुजुर्ग अवस्था में परमेश्वर के अनुग्रह से मेरी ज़िंदगी चल रही है, भूल जाता हूँ, भूल गया। एक बच्ची ने बहुत अच्छे से बताई थी कि आप ऐसा 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 कर सकते हैं, लेकिन गलती मेरी है कि मैंने उसकी बताई हुई बातों को नोट नहीं किया और वो दिमाग से स्लिप हो गया। लेकिन फिर भी जैसा भी होगा, जितना भी आपके पास में पहुँचेगा ये संदेश, जैसा भी पहुँचेगा उसको पहुँचाऊँगा। प्रिय भाई और बहनों, ये वचन को मैं आपके साथ में साझा कर रहा हूँ, शेयर कर रहा हूँ। और शेयर करने का मतलब होता है आपस में बांटना। यदि आप संदेशों में, मुझ बदकार के इस शरीर से निकले हुए संदेशों में कुछ भी ऐसा पाते हैं जिससे आप असहमत हैं, आप पूरी तरह से स्वतंत्र और अधिकृत हैं। यू आर फ्री एंड ऑथराइज्ड कि आप अपनी असहमति को कमेंट्स के माध्यम से मुझ तक पहुंचा सकते हैं, बिल्कुल फ्रीली, एकदम स्वतंत्रता पूर्वक। लेकिन आपकी वह असहमति संदेश के प्रति या संदेश में आए हुए किसी वाक्य के प्रति या किसी शब्द के प्रति यदि आपकी असहमति है, तो आप निश्चित रूप से मुझे कमेंट के माध्यम से अधिकार के साथ, स्वतंत्रता के साथ बता सकते हैं। लेकिन आपकी वह असहमति परमेश्वर के
वचन के आधार पर होना चाहिए, इसके आधार पर। हम कोशिश करेंगे कि परमेश्वर के वचनों को जब हम साझा करेंगे, जब मैं संदेश आपके साथ में साझा करूंगा परमेश्वर के वचनों पर आधारित, पूरी तरह से इस पर आधारित, पूरी तरह से जब साझा करूंगा, हम कोशिश करेंगे कि हर एक संदेश को हम एक शीर्षक दे दें, और वह शीर्षक पूरी रीति से उस संदेश के आधार पर होगा, और वह संदेश भी उस शीर्षक से पूरी तरह से मेल खाएगा। एक बार फिर से आपसे निवेदन है, मुझ निकम्मे को, निश्चित रूप से मैं अपने आप को निकम्मा मानता हूँ, निश्चित रूप से और दिल से मानता हूँ, सच्चाई और खराई के साथ मैं मानता हूँ कि मैं एक निकम्मा सेवक हूँ। आप मुझे अपनी प्रार्थनाओं में उठाते रहें, परमेश्वर के अनुग्रह के सिंहासन के सामने ले चलें, और दुआ करें कि परमेश्वर के वचन की सेवकाई ठीक वैसे ही करूं जैसे कि परमेश्वर के वचन के मुताबिक करना चाहिए, स्पष्ट। इसके पहले कि हम संदेश में जाएं, दुआ करेंगे। प्यारे आसमानी बाप, धन्यवाद इस संगति के लिए, इस अवसर के लिए, इस बहुमूल्य अवसर के लिए हम तो ये धन्यवाद देते हैं कि तूने एक बार फिर से हमें जुड़ने का मौका दिया। प्यारे परमेश्वर, दया कर कि तेरे वचन के माध्यम से हम तेरी बातों को समझ सकें। प्यारे परमेश्वर, तेरे पवित्र आत्मा के माध्यम से तेरे वचनों को हमारे सामने, हमारे दिलो दिमाग में प्रकाशित कर, और इतना ही नहीं खुदावंद, उनके मुताबिक चलने के लिए हमें बल बुद्धि ज्ञान समझ दे। प्यारे परमेश्वर, इच्छा दे, दया कर खुदावंद, हम सभी को इन वचनों के माध्यम से बहुतायत से आशीष दे। खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगता, आमीन। सब प्रिय भाइयों बहनों, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि हम संदेशों को एक शीर्षक दिया करेंगे, और वो शीर्षक एक शब्द का या दो शब्द के या फिर एक वाक्य का या फिर कहावतों और मुहावरों के रूप में हो सकता है। आज के लिए जो हम आपस में वचन साझा करने जा रहे हैं, उसके लिए एक शीर्षक है, और वो है माफ करो बाबा, या फिर आगे देखो बाबा। और ये वाक्य जो हैं, ये हमारे लिए नए नहीं हैं। ये वाक्य हम इस्तेमाल करते हैं, लोगों को करते सुना है। खास करके मैं यदि अपनी बात करूं तो पापा को बहुत बार कहते सुना है। और ये जो वाक्य हैं, ये जो दो सेंटेंसेस हैं, माफ़ करो बाबा या फिर आगे देखो बाबा, ये हम सभी समझते हैं, जानते हैं कि हम किन से बोलते हैं। आप समझ गए हैं, ये वाक्य भिखारियों से बोले जाते हैं, जो हमारे पास में आते हैं कुछ मांगने के लिए, और यदि हमारे पास में कुछ देने के लिए नहीं है या हम देना नहीं चाहते हैं, तो हम कहते हैं उनसे, माफ़ करो बाबा, आगे देखो बाबा। अब सवाल ये है कि परमेश्वर का वचन कहाँ पर इस शीर्षक से मेल खाता है। चलिए हम परमेश्वर के पवित्र शास्त्र में से देखेंगे। यदि आपके पास में पवित्र शास्त्र बाइबल है, कहीं आसपास है, आप चाहें तो उसको खोल करके देख सकते हैं, मिला सकते हैं। ये एक अच्छी आदत होती है कि परमेश्वर के वचन की सेवकाई यदि हो रही है, कोई कर रहा है, तो हमारे पास में जो पवित्र शास्त्र है, हम उसमें खोल करके उसको टैली करें, उसको मिलाएं। आप यदि चाहें तो परमेश्वर के वचन में से, पवित्र शास्त्र बाइबल में से मेरे साथ में निकाल सकते हैं लू का रचित सुसमाचार और उसका 14वां अध्याय, द गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर 14:1-4 और उसके 15वें पद से आगे, फ्रॉम द 15th वर्ड्स ऑनवर्ड्स।
यहाँ पर परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा हुआ है, लूका रचित सुसमाचार उसका 14वां अध्याय उसके 15वें पद से, उसके साथ भोजन करने वालों में से एक ने ये बातें सुनकर उससे कहा, धन्य है वह जो परमेश्वर के राज्य में रोटी खाएगा। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह किन्हीं लोगों के साथ में भोज कर रहा है, खाना खा रहा है। उनमें से एक ने कहा, प्रभु यीशु मसीह से कहा कि धन्य है वह जो परमेश्वर के राज्य में भोजन करेगा। अब यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह उसकी बातों के आधार पर कुछ कहता है, एक दृष्टांत देता है। उस दृष्टांत को हम देखेंगे परमेश्वर के वचन में, इसी में 16वें पद में लिखा है, उसने उससे कहा, किसी मनुष्य ने बड़ी जेवनार किया। देखिए मेरे पास में ये जो बाइबल है ना, ये बहुत पुरानी है और अब चूंकि इसकी आदत पड़ गई है मुझे, बहुत पुरानी है ये, तकरीबन यदि मैं गलत नहीं हूँ तो लगभग 40 साल पुरानी है, लेकिन खुदावंत के अनुग्रह से अभी भी बढ़िया है, बढ़िया स्थिति में है। आपके पास में जो बाइबल है संभवतः वो नया संस्करण होगा। उन बाइबल्स में कुछ शब्दों को परिवर्तित किया गया है, जैसा कि हम देखते हैं कि ये जो मेरे पास में बाइबल है, इसमें कुछ ऐसे शब्द हैं जो आज के समय में प्रचलित नहीं है, तो उस आधार पर लोगों ने उन शब्दों को परिवर्तित करके आज के समय के हिसाब से बना दिया है। जेवनार के स्थान पे हो सकता है आपके पवित्र शास्त्र में आपके पास में जो है उसमें कुछ और शब्द हो। जेवनार मतलब होता है भोज, बड़ा भोज। एक व्यक्ति ने, किसी ने, 16वें पद को पढ़ रहा हूं मैं, किसी मनुष्य ने बड़ी जेवनार की और बहुतों को बुलाया, बहुतों को। He invited a number of people. बहुत सारे लोगों को उसने इनवाइट किया उस भोज के लिए, इनविटेशन भेज दिया, अपने दासों के माध्यम से इनविटेशन भेज दिया। अब 17वें पद में लिखा हुआ है, जब भोजन तैयार हो गया तो उसने अपने दास के हाथ नेवत हारियों को कहला भेजा कि आओ, अब भोजन तैयार है। देखिए हमेशा बोलता हूँ प्रचार के दौरान, और ख़ास करके अपने परिवार के लोगों से, अपनी बेटी से, कि हम जब भी परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं ना, तो उसका एक एक शब्द चबा चबा कर पढ़ें। खुदावंत से दुआ करें कि प्रभु जी हमें समझ दे, कि हम समझने वाले हो सकें कि ये क्यों लिखा गया है, ये शब्द या ये वाक्य क्यों आया है। अपने आत्मा के माध्यम से हमें समझा दे, और वो समझाएगा। क्योंकि जब उसने अपने स्वर्गारोहण के पहले अपने शिष्यों की, अपने चेलों की आंखें खोली इसको समझने के लिए, तो फिर वो हमारी आंखें क्यों नहीं खोलेगा? क्योंकि उसने तो स्पष्ट कहा है ना, मैं पक्षपात नहीं करता। तो जब वो अपने शिष्यों की आंखें खोल सकता है इसकी गूढ़ बातों को समझने के लिए, तो वो हमारी आंखें क्यों नहीं खोलेगा? निश्चित खोलेगा। हम पूरी ईमानदारी, सच्चाई, खराई से उससे बोलें तो, उससे मांगे तो। प्रभु जी अपने वचन को समझा, क्योंकि खुदावंत का वचन साफ कहता है यिर्मयाह 33:3 में कि मुझसे प्रार्थना कर और मैं तुझे बड़ी बड़ी और कठिन कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। हम असमर्थ हैं समझने में, लेकिन परमेश्वर कहता तू मुझसे प्रार्थना कर, मैं तुझे बताऊंगा। दानियल को जब वो सपनों का रहस्य बता सकता है, तो हमें ये पवित्र शास्त्र क्यों नहीं समझा सकता? वो सपने दानियल ने नहीं देखा था, नबूकदनेस्सर ने देखा था सोते समय। दानियल ने सोते समय कोई सपना नहीं देखा। नबूकदनेस्सर की नींद में वो सपने आए और उसने दानियल के साथ में साझा किया। परमेश्वर का आत्मा दानियल के ऊपर उतरा और दानियल ने उन सपनों के अर्थ बता दिए।
सो जब वो दूसरों के सपनों का अर्थ अपने सेवकों के माध्यम से बता सकता है, तो ये तो पवित्र शास्त्र है, इसको तो हम अपनी आंखों से पढ़ रहे हैं, आंखों से देखकर पढ़ रहे हैं, क्यों नहीं समझाएगा? मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। चलिए अपन वापस अपने शीर्षक पे आते हैं, संदेश पे आते हैं। 17वें पद में लिखा हुआ है, जब भोजन तैयार हो गया तो उसने अपने दास के हाथ नेवथारियों को, मीन्स टू द इनवाइटेड पीपल, वे लोग जो आमंत्रित किए गए थे, उनके पास में भेजा। और क्या कहला भेजा? आओ अब भोज तैयार है, भोज तैयार है। प्रिय भाई और बहनों, ये जो इनवाइटेड लोग थे ना, इनको यदि आप गौर करें तो यहां पर इनको पहली बार जो इनविटेशन मिला, वो पहली बार जो मिला वो 16वें पद में मिला। आप थोड़ा गौर से कोशिश करें पढ़ने की। पहली बार जो उनको इनविटेशन मिला, जो आमंत्रण मिला, वह 16वें पद में मिला, जिसमें लिखा हुआ है, उसने उससे कहा, किसी मनुष्य ने बड़ी जेवनार की और बहुतों को बुलाया। ये पहले ही उनको इनवाइट कर चुका है, अपने दासों को भेज करके आमंत्रित कर चुका है। अब उस आमंत्रण को भेज चुकने के बाद उसने भोज तैयार करवाना शुरू किया, अपने पारिवारिक लोगों के साथ में मिलकर के, अपने सेवकों के साथ में मिलकर के, ना जाने कहाँ कहाँ से उसने रसोइये, जिनको हम बोलते हैं खानसामा, उनको बुलाया होगा। चलो, जिन जिन को मैंने आमंत्रित किया हूँ, इतने लोग हैं, इतनों के हिसाब से भोजन बनाओ। और वे लग गए तैयारी में। तो पहली बार उसने ऑलरेडी इनवाइट कर चुका था, उसने बहुत सारे लोगों को बुला चुका था। अब 17वें पद में वो दूसरी बार आमंत्रित कर रहा है, द सेकंड टाइम। वहां पर लिखा हुआ है, जब भोजन तैयार हो गया तो उसने अपने दास के हाथ नेवथारियों को कहला भेजा कि आओ अब भोजन तैयार है। ये दूसरा इनविटेशन है, जिसको हम कह सकते हैं रिमाइंडर, पुनर्स्मृति। लोगों के पास में उसने फिर से भेजा। प्रिय भाई और बहनों, आप संभवतः इस बात से सहमत होंगे कि जब हमारे घर में कोई फंक्शन होता है ना, तो चाहे वो बर्थडे का हो, चाहे शादी ब्याह हो, चाहे शादी की सालगिरह हो, कुछ भी हो, हम अपने प्रियों को, अपने रिश्तेदारों को बुलाना चाहते हैं कि आए, चलिए हमारे खुशी में आप शरीक हों, शामिल हों, और हम उनको बुलाते हैं। यहाँ पर तो उसने सेवकों को भेजा लोगों को आमंत्रित करने के लिए। आजकल के समय में थोड़ा सा फर्क हो गया है, आजकल हम व्हाट्सएप का सहारा लेते हैं। कोई कार्ड हम छपवाते हैं, जिन जिन को हम हाथों हाथ दे सकते हैं हम उनको हाथों हाथ देते हैं। लेकिन जो हमसे दूर हैं, कि किन्हीं दूसरे शहरों में रहते हैं, तो हम उस इनविटेशन कार्ड की फ़ोटो उतार करके उनको पोस्ट कर देते हैं। और पोस्ट करने के साथ साथ हम उनसे बोलते हैं कि भाई ये तारीख है, ये फंक्शंस हैं, ये कार्यक्रम है, आपको आना है। आप अभी से तैयारी करना शुरू कर दें, आप रिजर्वेशन करवा लें। यदि आप अपनी खुद की गाड़ी से नहीं आ रहे हैं, ट्रेन से आ रहे हैं, तो आप रिजर्वेशन करवा लें, लेकिन आपको आना है। अब क्या हम एक ही बार वह कार्ड की फ़ोटो उनको पोस्ट करके चुपचाप बैठ जाते हैं? नहीं बैठते। जो हमारे बहुत ही नज़दीक हैं, हमारे बहुत ही प्रिय हैं, उस फंक्शन के दिन के पहले तक हम उनको बार बार स्मरण कराते रहते हैं, पुनर्स्मरण कराते रहते हैं। क्यों भाई, क्या चल रहा है भाई? रिजर्वेशन हो गया?
तैयारियां पूरी हो गई। याद रखना, आना ही है, कोई बहानेबाजी नहीं चलेगी। आपको आना है मतलब आना है। ये हम उनको पुनर्स्मरण कराते रहते हैं। ये जो इस जीवनार को करने वाले व्यक्ति ने दूसरी बार जो सेवक को भेजा, वह था पुनर्स्मरण, रिमाइंडर। भोज तैयार हो चुका है, आओ और भोजन में शामिल हो। अब ये जो इनवाइटेड लोग थे, इनको करना क्या था? इनके ऊपर कोई जिम्मेदारी थी क्या? इनके ऊपर कोई इनके सिर पर कोई पहाड़ रख दिया गया था क्या? कुछ बड़ा काम था क्या जो इनको अब करना था? कुछ नहीं करना था, कुछ नहीं करना था। केवल इनको जा करके उस भोज में शामिल होना था, यहां तक खाना था, गले तक, और वो भी अच्छी अच्छी चीजें, स्वादिष्ट चीजें, सिर्फ खाना था। लेकिन कुछ होता है, कुछ गड़बड़ होता है। यहां पर देखिए, आगे लिखा हुआ है 18वें पद में, पर वे सब के सब क्षमा मांगने लगे, माफी मांगने लगे। सब के सब, जितने भी आमंत्रित थे, सब के सब क्षमा मांगने लगे। और लिखा हुआ है, पहले ने उससे कहा, आई एम रीडिंग द 18th वर्स, 18वां पद पढ़ रहा हूं मैं। पहले ने उससे कहा, मैंने खेत मोल लिया है और अवश्य है कि उसे देखो। पहला बहाना, मैंने खेत मोल लिया है और अवश्य है कि मैं उसे देखूं, और मैं तुझसे विनती करता हूं कि मुझे क्षमा कर दे, माफ करो बाबा, आगे देखो बाबा। फिर उसके बाद में 19वें पद में दूसरे ने कहा, मैंने 5 जोड़े बैल मोल लिए हैं, मतलब 5 दूनी 10, 10 बैल मैंने मोल लिए हैं और उन्हें परखने जाता हूं, गोइंग टू ट्राई देम। मैं उन्हें परखने जाता हूं, मैं तो उससे विनती करता हूं, मुझे क्षमा कर दे, माफ करो बाबा, आगे देखो बाबा। अब 20वां पद, द 20th वर्स, एक और ने कहा, मैंने ब्याह किया है इसलिए मैं नहीं आ सकता। I just have got married, I'm unable to come। ये तीन जन, 3 तरह के लोग। पहले ने खेत मोल लिया है और उसको देखने जा रहा है। दूसरे ने 5 जोड़े बैल लिया है और उनको परखने जा रहा है। तीसरे ने अभी हाल ही में शादी किया है और वो नहीं आ सकता। वो अपनी पत्नी के साथ में, नई नवेली पत्नी के साथ में समय बिताना चाहता है। प्रिय भाई और बहनों, 3 तरह की दलीलें, खेत की, बैलों की और हाल ही में हुई शादी की, 3 दलीलें। सेवक ने सुन लिया और वो वापस अपने स्वामी के पास में उन दलीलों को लेकर के, उनकी कही हुई बातों को अपने स्वामी को बताने के लिए चला गया, वापस आ गया। ये जो इनविटेशन ऑलरेडी भेजा जा चुका था, पहले ही भेजा जा चुका था, ये तो रिमाइंडर था। ये जिसमें इन्होंने बहानेबाजी की, ये पुनर्स्मरण था। ये भी ठुकरा दिया गया। वी आर अनेबल टू कम, हम नहीं आ सकते, हम असमर्थ हैं। आप आगे देखिए, आप हमें क्षमा करिए। प्रिय भाई और बहनों, ये जो संदेश है ना,
हो सकता है कि 2-3 हिस्सों में हो, पार्ट्स में हो। ये पहला हिस्सा है। अब सवाल ये उठता है कि वो इनविटेशन कार्ड भेजने वाला, भोज को तैयार करने वाला, उस भोज में लोगों को आमंत्रित करने वाला, वो कौन है? निश्चित रूप से हम मसीही लोग जानते हैं, दैट इज द लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स एंड गॉड ऑफ गॉड्स, जीसस क्राइस्ट। प्रभुओं का प्रभु और ईश्वरों का परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है। उसने भोज तैयार किया है, उसने आमंत्रण भेजा है। फिर दूसरी बार उसी ने भेजा है। ये इनविटेशन कार्ड्स क्या हैं जो लोगों तक पहुंचाए गए कि देखिए इसमें सब कुछ लिखा हुआ है, आप आ जाइए। वो इनविटेशन कार्ड है ये और प्रिय भाई और बहनों, ये जो संदेश रहेंगे ना, ये मूल रूप से, मुख्य रूप से मसीहियों के लिए रहेंगे, ईसाइयों के लिए रहेंगे, फॉर द क्रिश्चियंस ओनली। ये जो इनविटेशन कार्ड है, प्रिय भाई और बहनों, हम में से एक भी नहीं कह सकता कि यह इनविटेशन कार्ड हमें नहीं मिला, हमारे पास में नहीं भेजा गया। नो वन ऑफ अस कैन से सो। हम में से एक भी नहीं कह सकता ऐसा कि हमें ये इनविटेशन कार्ड नहीं मिला। हम में से प्रत्येक के घर में यह इनविटेशन कार्ड पाया जाता है, प्रत्येक के घर में। और यदि मैं अपने परिवार की बात करूं, अपने घर की बात करूं, तो मेरे घर में हिंदी की बाइबल्स तकरीबन 2-3 हैं और इंग्लिश की बाइबल भी लगभग उतनी ही है, बल्कि इंग्लिश की शायद ज़्यादा है। इनविटेशन कार्ड्स हैं। अब उन इनविटेशन कार्ड्स को हमने कहाँ रख छोड़ा है हमें नहीं मालूम। हम बार बार उस इनविटेशन कार्ड को निकाल करके देखते हैं कि नहीं मालूम। वो जिसने जेवनार किया है, वो जिसने आमंत्रण भेजा है, उसने क्या क्या प्रोग्राम बताया है, कहाँ पर क्या है, कब पहुंचना है, कितनी तारीख है, कौन सा दिन है, खाना कब शुरू होगा। इनविटेशन कार्ड को हमने दरकिनार रख छोड़ा है, ताक पे रख दिया है। उसके प्रोग्राम से, उसके कार्यक्रम से हमें कोई सरोकार नहीं, कोई मतलब नहीं। हम तो अपनी ही दुनिया में मस्त हैं। प्रिय भाई और बहनों, पहली बार जो उसने इनविटेशन भेजा, परमेश्वर का वचन बताता है, यदि हम पुराने नियम को पलट करके देखें तो ना जाने कितने नबियों के माध्यम से, कितने उसने अपने सेवकों के माध्यम से लोगों को चिताया, लोगों को बताया, लोगों के पास में आमंत्रण भेजा। आप शुरू हो जाएं तो मूसा के माध्यम से भेजा, नूह के माध्यम से भेजा, एलीशा, यशाया, यिर्मयाह, यहेजकेल, मीका, मलाकी, हबक्कुक, योना और ना जाने कितने कितने अपने सेवकों को, अपने नबियों को पहला निमंत्रण देने के लिए भेजा, जेवनार का।
वो तो आकर के इनवाइट करके हमें आमंत्रित करके चले गए अपने स्वामी के पास, खुदावंद यीशु मसीह के पास में वे चले गए। अब आज के समय में परमेश्वर के वचन के सेवक जो बेचारे प्रचार करते फिरते हैं, दुख तकलीफ उठाकर, सताव उठा करके प्रचार करते रहते हैं, परमेश्वर उनके माध्यम से इस पद के 16वें पद के अनुसार 17वें पद के अनुसार वो हमें रिमाइंडर्स भेज रहा है, पुनर्स्मरण करा रहा है। आओ, भोज तैयार है। प्रिय भाई और बहनों, आगे भी हम देखेंगे परमेश्वर के वचन में से, हम आगे भी देखेंगे, इसी हिस्से को हम कंटिन्यू करेंगे। लेकिन फिलहाल की स्थिति में यहाँ पर जो इनविटेशन दिया गया है, सेवक जो 3 तरह के लोगों के पास में पहुँचा है, वे 3 तरह के लोग क्या क्या दलीलें दे रहे हैं, खुदावंद ने चाहा तो हम अगले हिस्से में देखेंगे। परमेश्वर हम पर अनुग्रह करे, दया करे कि हम इस इनविटेशन कार्ड की उसके महत्व को, उसके इम्पोर्टेंस को हम समझने वाले हो सके। प्रार्थनाओं में स्मरण करते रहें। खुदावंद हम सबों को बहुत आयत से आशीष दे, बुद्धि ज्ञान समझ दे और अपने मार्ग पर चलने के लिए हमें बस हमारे हाथों को पकड़ करके लिए चले। दुआ करेंगे। प्यारे आसमानी बाप, धन्यवाद तेरे वचनों के लिए, धन्यवाद प्रभु जी तेरी अगुवाई के लिए, खुदावंद धन्यवाद इस संगति के लिए। प्यारे आसमानी बाप, हम में से प्रत्येक को तूने जो जोड़ा है खुदावंद आपस में, इस ऐप के माध्यम से, इस वीडियो क्लिप के माध्यम से, आसमानी बाप ऐसा अनुग्रह कर कि ये हम सबों के लिए बहुत से आशीषित ठहरने वाली हो सके। प्यारे खुदावंद ऐसा अनुग्रह कर कि ना सिर्फ ये इन प्रिय भाइयों बहनों के लिए, लेकिन मुझ अधम पापी के लिए भी ये वचन की सेवकाई बहुत से आशीषित और फलवंत होने वाली हो सके। हम में से प्रत्येक को तेरी अनंत करुणा और अमर दया से संभाले रख। धन्यवाद, स्तुति, प्रशंसा कबूल कर। बिनती सुन खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम से, आमीन। सो प्रिय भाइयों बहनों, अगली बार हम फिर से मिलेंगे और आशा करता हूँ कि आप जुड़ेंगे और मुझ बदकार की सेवकाई में निश्चित रूप से आप सहायक होंगे, हर तरह से, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से। सो एक बार फिर से धन्यवाद। खुदावंद आप सबों को आशीष दे। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में आप सभी को एक बार फिर से सलाम।